जो सबसे पहले मुझे कोई भी एग्जाम हो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है। अब सिलेबस के लेके तुम बड़े कंफ्यूज हो, कई बच्चे कंफ्यूज हैं। अब हम डिटेल लेक्चर पे जा नहीं सकते, लेकिन क्या मैं किसी का भी डिटेल नहीं करूं? देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। द थिंग इज दैट की आई नो देयर इज अ कंफ्यूजन। तो किस्मत से भी लड़ जाओगे यार, किस्मत से भी लड़ जाओगे, फिर भी वो नहीं होगा कि यार यही नहीं आता था और यही आ गया। फिर बोलोगे अरे मैम ने बोला था कि इसको अच्छे से कर लो और ये कर लिया और यही आ गया। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। वीडियो का टाइटल तुमने देख लिया है, मैं क्या बात करने वाली हूं तुम्हें पता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता देती हूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं तो जीरो पे हूं, है ना, और मैम कुछ तो बता देंगी, कुछ एक मंत्र दे देंगी जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, देन ये नहीं होने वाला है। बट हाँ, अगर तुम मुझे ये बोलते हो कि मैम जितना टाइम बचा है ना अब उसमें जी जान लगा देंगे, लेकिन मुझे बस एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, बिल्कुल मैम आप बोलोगे 14 आवर्स पढ़ना है दिन में, 16 घंटे पढ़ना है दिन में, वो पूरा करेंगे और एक एग्जैक्टली जैसे आप बोल रहे हो वैसे हम काम करने वाले हैं, वैसे हमारा रूटीन रहने वाला है, वो सब फॉलो करने वाले हैं। देन दिस इज द वीडियो फॉर यू। देखो यार, हर एक चीज चाहे नीट हो चाहे लाइफ हो, कोई भी चीज जिसमें भी हम एक्सेल करना चाहते हैं ना, वो यहां से जीती जाती है पहले। लेकिन अगर तुम यहीं से हारे हुए हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। बट अगर वो जज्बा है, अगर वो पैशन है, अगर वो जिद है कि मुझे तो ये करना है जी, चाहे कुछ भी हो जाए, देन दिस इज द वीडियो फॉर यू। Then this is the video for you. And मैम why 100 days? मैम हमारे तो कुछ 140 days रह रहे हैं ना, तो बेटा जी क्या पूरा मतलब रिवीजन नहीं करेंगे क्या हम? बाकी के 40 days या बाकी के 30 days जितने भी दिन बचते हैं ना, उसमें रिवीजन में लगाना है तुम्हें। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। सो दिस इज, जो भी चीजें आज मैं तुम्हें बताने वाली हूं ना, उसको दिल से फॉलो करना है बच्चे। एंड ना वीडियो को पॉज करना अभी और एक चीज लिख के जाओगे आप, मैम आई एम डॉक्टर दिस, Ma'am, I am Dr. Rahul, I am Dr. Preeti, and I am going to crack it. I am going to be the person जो अपने घर को, जो अपना नाम रोशन करेगा, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेगा। तो आज लिख के जाएगा हर एक बच्चा कि I am Dr. this and I am going to crack it. राइट बच्चों, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारी होनी चाहिए, जो सबसे पहले मुझे कोई भी एग्जाम हो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है। अब सिलेबस के लेके तुम बड़े कंफ्यूज हो, कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम सिलेबस क्या फॉलो करें, है ना। सिलेबस आप अभी के लिए 2024 वाला ही फॉलो करेंगे। कौन सा फॉलो करेंगे? 2024 वाला, ठीक है। तो यू आर गोइंग टू फॉलो 2024 में जो आपको सिलेबस दिया गया वही फॉलो करना है। देखो सिलेबस वही रहने वाला है, कुछ अगर छुटपुट इधर उधर हुआ तो हम वो बाद में देख लेंगे, बट अभी के लिए 99.9% द सिलेबस इज गोइंग टू बी दैट ओनली। तो उस पे फोकस करो, सिलेबस वो रहने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है कि पता नहीं क्या होगा, क्या हो जाएगा, इस बार कुछ और हो जाएगा, नहीं, मोस्टली सिलेबस वही रहने वाला है। अब दूसरी चीज मेरे दिमाग में आती है कि मैम सिलेबस तो मुझे पता चल गया, डिफाइन हो गया मेरा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्या क्या है। अब दूसरी चीज दिमाग में आती है कि मैम सीक्वेंस क्या फॉलो करूं। तो सीक्वेंस आप ये फॉलो करेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो भी आपके हाई वेटेज वाले चैप्टर, जैसे मैं बायो पढ़ाती हूँ, तो तुम्हारे जो हाई वेटेज वाला चैप्टर है, पहले तुम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कर लो, देन यू गो फॉर जेनेटिक्स, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, करेक्ट। ऐसे करके तुम अपना सीक्वेंस बना सकते हो। और मैं सजेस्ट करूंगी सबसे पहले सेल बायोलॉजी कर लो, बिकॉज वो एक बेस है, उसके ऊपर तुम्हारा जेनेटिक्स भी समझ में आएगा, बायोटेक्नोलॉजी भी समझ में आएगा, तो बड़ा बेसिक सी चीज उसमें है। एंड ऑल्सो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन तुम्हारा हाई वेटेज वाला चैप्टर भी है। तो ऐसे करके तुम शुरू कर सकते हो, हाई वेटेज वाले चैप्टर पहले खत्म करो, देन उसके बाद थोड़ा सा जो जिसका कम वेटेज है, फिर उसके बाद सबसे कम जैसे लिविंग वर्ल्ड वाला जो चैप्टर अपना बाद में करो, माइक्रोब्स बाद में करो, जिसमें से एक एक क्वेश्चन आता है, राइट। अगर तुम्हें नहीं आइडिया है कि आई एम वेरी सॉरी कि मैम हमें नहीं पता बायो में किस तरह से सीक्वेंस होना चाहिए, तो मुझे बता देना, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी, ओके। ऑलराइट जी, ये हो गया हमारा। अब बेटा जी तीसरी बात जो आती है कि मुझे कोशिश करनी है कि मेरा जो सिलेबस है ना वो खत्म हो जाए फेब तक, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर तुम्हें कुछ ना कुछ, सब बच्चों की जो स्पीड है, लर्निंग की स्पीड, ग्रास्पिंग की स्पीड सेम नहीं होती है, तो आपको
कोशिश करनी है कि वो कम से कम मार्च तक तो खत्म हो जाए, मार्च मिड तक, पूरा मार्च नहीं लेके जाना, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हाफ मार्च एंड ऑल्सो अप्रैल आपका ना थोड़ा रिवीजन का रहे, ठीक है। आई वॉन्ट दैट कि रिवीजन का रहे। तो मिड मार्च तक कोशिश करनी है कि अपना सिलेबस खत्म कर ले। लेकिन मैम कैसे करें, हमें तो समझ में नहीं आता मैम, वन शॉट से करें या फिर डिटेल लेक्चर करें। देखो बेटा जी, टाइम अभी इतना नहीं है, ठीक है। अब हम डिटेल लेक्चर पे जा नहीं सकते, लेकिन क्या मैम मैं किसी का भी डिटेल नहीं करूं? देखो मैं तुम्हें बताती हूं, द थिंग इज दैट कि आई नो देयर इज अ कंफ्यूजन कि मैं डिटेल से पढ़ूं या वन शॉट से पढ़ूं। तो आप एक काम करिए, कुछ चैप्टर्स तो ऐसे होंगे ना आपके जो आपको थोड़े बहुत आते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस है, उनको तुम वन शॉट से कवर कर लो, ठीक है। देखो मेरे जो वन शॉट्स होते हैं, अगर तुम देखोगे यूट्यूब पे टाइप करोगे कोई भी चैप्टर एंड वन शॉट, वो डिटेल्ड के जैसे ही होते हैं। बस सिंस आई एम अ टीचर, मैं काफी टाइम से पढ़ा रही हूं, तो मुझे पता है कि एक चीज को कितनी देर में कराना है, तो तुम वो वहां से कवर कर सकते हो। लेकिन कुछ अगर ऐसा है ना जो तुम्हें लगता है कि मैम इसमें तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आई नीड मोर अंडरस्टैंडिंग, देन गो फॉर डिटेल्ड वन। उसके लिए तुम डिटेल में चले जाओ। दिस इज द स्ट्रैटेजी। अपनाओगे तो सब कुछ बहुत बढ़िया से टाइमली खत्म हो जाएगा बेटा जी, नहीं तो ना तुम अटके रहोगे। एंड आई डोंट वांट दैट, क्योंकि रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सिलेबस को ही प्रायोरिटी देने लगे तो रिवीजन कब करोगे? एंड दिस इज द गेम ऑफ कि कौन कितनी बार रिवीजन करता है। इस बार कहीं 27 लाख या 28 लाख बच्चे ना अपना फॉर्म भर दे, देन यू आर कंपीटिंग विद ऑल दीज किड्स जो रिवीजन, क्या पता किसको, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस खत्म भी कर लिया, वो तो अब रिवीजन ही करेंगे, तो हम उनके साथ कंपीट कर रहे हैं। हमें ये बात थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा, अब रिसोर्सेज क्या फॉलो करूं मैं कौन सी किताब फॉलो करूं मैम? एक ही किताब है, दैट इज एनसीईआरटी, ठीक है। किताब एक ही है, एनसीईआरटी की किताब फॉलो करनी है। और अपने टीचर के नोट्स, आप जिनसे भी पढ़ते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, जिनसे भी पढ़ते हैं उनको, उनके ऊपर भरोसा रखिए, उनके नोट्स यूज करिए प्लस एनसीईआरटी। बिकॉज जब हम पढ़ाते हैं ना, टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताते हैं तुम्हें एनसीईआरटी से, बट वो एक्स्ट्रा बातें पेपर में नहीं आती, वो आपको समझाने के लिए बताई जाती है कि आपको वो चीज समझ में आ जाए। पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, बट जो भी एक्स्ट्रा चीज आपके टीचर्स बता रहे, दैट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली, ठीक है जी। तो टीचर के नोट्स हो गए और एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं, नो मॉड्यूल्स, नथिंग, दिस इज इनफ फॉर यू। ऑल राइट, अब प्रैक्टिस। अगर मैं तुम्हें जंग में भेज दूं, तुम्हें बोलूं कि तुम चले जाओ जी, तुम सोल्जर्स हो, तुम्हें बोलूं जाओ लड़ो, लेकिन तुम्हें लड़ना तो सिखाया नहीं मैंने, तुम्हें सिर्फ मैंने वेपन्स के बारे में पढ़ाया कि ये वाला वेपन है, ये वाला वेपन है। फिर भाई जी लड़ाई हो गई, फिर मैंने तुम्हें बोला जाओ दी, मैंने तो तुम्हें पढ़ाया था, मैंने तुम्हें बताया था हर एक चीज के बारे में, पर कभी उस वेपन को, उस हथियार को उठा के लड़ना तो सीखा ही नहीं। अब लड़ना नहीं सीखा तो क्या होगा, तुम्हें भी पता है, हार जाएंगे। तो अगर तुम सिर्फ पढ़ते रहोगे, सिर्फ चीजों को सीख रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन अगर उसको अप्लाई करके क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो इसलिए वो सोल्जर बनो जो अभी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जिन्होंने लड़ाई सीखी हुई है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू बिकम दैट सोल्जर। प्रैक्टिस जितने करोगे ना बेटा जी, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा, उतने ही चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। ट्रस्ट मी ऑन दैट। एंड मैम कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें? पीवाईक्यूज। कोई भी बच्चा पीवाईक्यू नहीं छोड़ेगा। पीवाईक्यूज आर योर गोल्ड स्टैंडर्ड। आपको पता चलता है क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, आपको पता चलता है कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। So this is must. Then NCERT based questions करने हैं, हर तरह के questions करने हैं। प्लीज मुझे कमेंट में हर एक बच्चा लिख के जाएगा, इफ यू वांट कि मैम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दो तो मुझे बताना। आई विल मेक अ प्लान फॉर दैट एंड मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगी NCERT बेस्ड क्वेश्चंस की। NCERT एग्जाम्पलर्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? ये NCERT ने खुद के ही कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तुम्हें, तो वो तो करने जरूरी है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस फंस जाते हैं, है ना। नाउ रियलिस्टिक टाइम टेबल आप बनाएंगे, एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएंगे। मैम वो क्या होता है?
आपको पता है आपकी दिनचर्या क्या है, आपका डेली रूटीन क्या है, आपको पता है आप कौन से टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। कुछ बच्चे रात को बहुत एक्टिव होते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल एकदम फोकस होता है रात को। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन में अर्ली मॉर्निंग एकदम फोकस के साथ पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दोपहर के टाइम पे, बहुत रेयर होगा वैसे ये तो, लेकिन दोपहर के टाइम पे भी उनका एक्टिविटी सबसे ज्यादा, ब्रेन उनका सबसे ज्यादा एक्टिव है। अब जब मैं ये बात बोल रही हूँ ना, नीचे एक और बात मेरी सुनो कि 2 से 5 का जो टाइम है ना, उसमें कोई भी बच्चा रेस्ट नहीं करेगा, कोई भी बच्चा नैप नहीं लेगा, कोई सोएगा नहीं। आप उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव रहेंगे, बिकॉज दैट इज द टाइम जब आपको पेपर देना है। तो जो भी आप टेस्ट प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, वो 2 से 5 के ही बीच में देने हैं। आई नो 5 से 5:20 तक तुम्हारा पेपर रहता है, लेकिन दैट इज द टाइम जब आपको सबसे ज्यादा एक्टिव रहना ही पड़ेगा। ओके, अच्छा, अब इसके लिए तुमने एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बना लिया। ओके जी, अगर टाइम टेबल बनाने में हेल्प चाहिए तो भी मुझे बता देना। आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। नाउ यू मे ऑल्सो नीड अ सिलेबस ट्रैकर, जिसमें आप लिखते जाओ कि ये मेरा चैप्टर है, मान लो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है, तो इसमें मेरे PYQs हो गए क्या, इसमें मेरे NCERT एग्जाम्पलर्स हो गए क्या, इसमें मेरा रिवीजन हो गया क्या, इसमें मैंने क्या NCERT बेस्ड क्वेश्चंस करे क्या, एसर्शन एंड रीजन के करे क्या, मल्टीपल जो क्या कहते हैं मैच द कॉलम करे क्या, वो सब अगर चाहिए होगा तो बता देना, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छा जी, देन योर मॉक टेस्ट वही कि भाई तुम जा रहे हो बैटल में, तो प्रैक्टिस अपने आप तो कर रही थी टाइमर लगा के, देन मॉक टेस्ट भी दोगे। अब मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, मॉक टेस्ट का एनालिसिस जब तक नहीं करोगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। अब मैम एनालिसिस कैसे करें, देखो यार तुमने कहां पे गलती करी, कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो रहा है, कौन सा टॉपिक है जो तुम्हारा गलत हो रहा है, देन उस टॉपिक को फिर से रिविजिट करो, रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड ऑल्सो मेक अ मिस्टेक नोटबुक। एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ, क्योंकि तुम्हें पता है यार अपनी किस्मत तो ऐसी है ना, जो हमें नहीं आता वही एग्जाम में आता है। तो ऐसा क्यों करना है जब तुम्हें पता ही है कि हमें किस्मत ही ऐसी है कि भाई जो हमें नहीं आता वही एग्जाम में आता है, देन ये रिस्क क्यों ले रहे हो। जो नहीं आता ठीक से उसकी एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ, उसको बार बार रिविजिट करो, उसको बार बार रिवाइज करो, उसमें मास्टरी हासिल कर लो, तो किस्मत से भी लड़ जाओगे यार, किस्मत से भी लड़ जाओगे। फिर भी वो नहीं होगा कि यार यही नहीं आता था और यही आ गया, फिर बोलोगे अरे मैम ने बोला था कि इसको अच्छे से कर लो और ये कर लिया और यही आ गया। किस्मत भी बदलती यार, ठीक है, तो किस्मत भी बदल जाती है बच्चे। देखो किस्मत से ही लड़ना है तो हार्ड वर्क से किस्मत जरूर बदलती है, ठीक है जी। अब मैंने आपको जो भी चीजें बताई, अगर आपको वो सारी चीजें एक साथ मिल जाए कि आपका सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाए मार्च तक, कि आपका बिल्कुल डिटेल तरीके से सारी चीजें कवर हो जाए, आपको मॉक टेस्ट मिले, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिले, DPPs मिले, आपको PYQs मिल जाए, आपको NCERT एग्जाम्पलर एंड ऑल्सो मेंटोरशिप भी मिल जाए, ताकि तुम मुझसे ना मतलब बात कर सको थ्रू दैट वीडियो कॉल वगैरह, हम आपस में बात कर सके कि जो भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए तुम्हारी। देन ये देखो, एंड यू कैन ऑल्सो गेट एक्सेस टू द रिकॉर्डेड लेक्चर, ताकि तुम अपनी पेस पे पढ़ सको। तुम्हें लगता है कि नहीं मैं तो और भी तेज पढ़ सकता हूं, देन अगर तुम्हें वो भी चीज मिल जाए तो बेटा जी हमारे पास है ऑल स्टार बैच हमारा क्रैश कोर्स आ रहा है, जिसमें हम सब पढ़ाने वाले। इतनी बढ़िया टीम तुम्हारे पास है, मैं और गरिमा मैम मिलके बायोलॉजी पढ़ाएंगे, नोमेश सर भी आपको उनका दीक्षा बैच है वो मिल जाएगा, देन यू हैव फिजिक्स के लिए TC मैम है, जीजी सर हैं, केमिस्ट्री के लिए आपके पास नितेश सर हैं। तो सब कुछ पूरा होगा और बहुत तरीके से पूरा होगा। उसके साथ साथ आपको मेरा मेंटोरशिप भी मिलेगा। यू विल ऑल्सो गेट माई मेंटोरशिप। जब आप मेरा कोड यूज करेंगे कार की, तो आपको मेरा मेंटोरशिप मिल जाएगा, राइट बेटा जी। तो ये जो आपका, मैं इसको क्रैश कोर्स या बैच भी नहीं बोलूंगी, दिस इज द थिंग जो अभी आपको चाहिए, क्योंकि यहां पे आपको सब कुछ मिल रहा है। यू आर गेटिंग एवरीथिंग। टाइमली आपका सिलेबस कवर होगा, प्रॉपर आपको DPPs मिलेंगी, प्रॉपर आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करे जाएंगे, मेंटोरशिप मिल रहा है, एंड वी ऑल्सो हैव मार्क्स इंप्रूवमेंट
प्रोग्राम जहां पे हर एक बच्चे के, चाहे आप 400 में फॉल करते हैं, आपका मॉक टेस्ट मतलब आपके टेस्ट लिए जाएंगे, फिर पता करेंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर आपके 400 नंबर आ रहे हैं, आपके ऊपर उस तरह की मेहनत करी जाएगी, क्योंकि अगर किसी बच्चे के 400 नंबर आ रहे हैं और किसी के 600 आ रहे हैं, दोनों बच्चों पे एक अलग प्लान होना चाहिए। 600 से मुझे उसको 700 पे लेके जाना है, इसको 400 से मुझे पहले 600 पे लेके जाऊंगी, फिर उसको 700 पे लेके जाऊंगी। तो इस बच्चे के लिए मेहनत अलग लेवल की लगेगी, इस बच्चे के लिए स्ट्रैटेजी अलग लेवल की लगेगी। तो हम उस चीज पे भी फोकस कर रहे हैं। सो इफ यू वांट कि मैम मुझे ना एक डेडिकेटेड टीम मिल जाए, एक डेडिकेटेड स्पेस मिल जाए, जगह मिल जाए जहां पे मैं ये सब कर सकूं, जो भी बातें आपने बताई है, देन बेटा जी दिस इज द बैच फॉर यू, दिस इज द टीम फॉर यू। ठीक है। एंड मेरी मेंटरशिप के लिए आपको कोड लगाना है गार्की। लिंक आपको ना मैं डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और कमेंट्स में भी पिन करवा दूंगी। अच्छा, ये तो हो गया। अब एक और चीज, दैट इज हेल्थ। बहुत बार ना जब हम किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब हमारे अंदर एक कोई जुनून आ जाता है, हम पैशनेट हो जाते हैं, तो अपनी हेल्थ भूल जाते हैं। मेरे साथ भी होता है ये। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपनी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जो ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे लाइक दिस। ये ऐसे कभी नहीं जाती, ऐसे नहीं जाती। तो कभी अप्स आएंगे, कभी डाउन आएंगे। तो उस अप्स में तो आप बहुत खुश हो, अच्छे नंबर आ गए तो बहुत एकदम डेडिकेटेडली फिर से शुरू हो जाओगे पढ़ना। लेकिन कभी ऐसा हो गया कि नंबर थोड़े कम हो गए, तो हमारा जो वो है ना कॉन्फिडेंस है, वो नीचे चला जाता है। उस टाइम पे आई विल बी देयर फॉर यू। हमारे मेंटरशिप सेशंस होंगे, आई विल बी देयर फॉर यू। मैं आपको हैंड होल्ड करके उठाऊंगी, राइट। तो अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। प्रॉपर स्लीप, मेडिटेशन, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, थोड़ा सा लेना है ताकि तुम पढ़ सको, ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, राइट जी। एंड ऑल्सो बेटा जी, हम ना बहुत बार बोलते हैं कि मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रहा, या फिर मैम मोटिवेशन दे दो, ऐसा कोई वीडियो बना दो, ये कर दो, वो कर दो। तो यार मोटिवेशन नहीं, हमें डिसिप्लिन की जरूरत है। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो देन मोटिवेशन की तो जरूरत नहीं, तो अपने आप ही मोटिवेटेड रहोगे। सी इफ यू हैव दैट थिंग इन यू कि आप हर रोज सेम चीज कर रहे हो, सुबह उठते हो, पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, फिर पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, थोड़ा सा ब्रेक लेते हो, प्रैक्टिस करते हो, पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, रिवीजन करते हो। अगर आप हर रोज ये करने के लिए तैयार हो ना, एक डिसिप्लिन आपका बन चुका है, देन मोटिवेटेड तो तुम हमेशा ही रहोगे। ठीक है जी, मोटिवेटेड तुम हमेशा ही रहोगे। देखो एक बात मैं आपको बताती हूं कि कोई भी लक्ष्य ना बड़ा नहीं होता, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। हारता वो है जो दिल से लड़ा नहीं होता। तो बेटा जी, दिल से अगर तुम काम कर रहे हो ना, तो मोटिवेशन की बात तो आती नहीं है, वो तो हमेशा ही रहती है। दिल से अगर तुम काम कर रहे हो ना, तो डिसिप्लिन भी तुम रहते हो। दिल से अगर तुम काम कर रहे हो ना, तो ये बोरियत नहीं आती कि अच्छा जी लेक्चर देख रहे हैं, बोर हो गया। अगर तुम्हारे अंदर वो चीज हमेशा तुम्हें ऐसे 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 टिंग 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 कर रही है ना कि भाई मैं डॉक्टर नहीं बना ना, तो यार ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। मैं जो मेहनत कर रहा हूं ना अपने पेरेंट्स के लिए, मेरे जो पेरेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं हमेशा बोलती हूं तैयारी तुम कर रहे हो, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पेरेंट्स भी तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए भी तो ये पहली बार कोई उनके घर में तैयारी कर रहा है डॉक्टर बनने की, तो उनके लिए भी उतना ही स्ट्रगल है, उनके लिए भी उतना ही प्रेशर है, उनके ऊपर वो भी इतने ही स्ट्रेस्ड है। तो उनका सोचो, अपना सोचो, अपनी कंट्री का सोचो। आप क्या नहीं कर जाओगे, एक अच्छा डॉक्टर जब बनोगे तो क्या क्या नहीं कर सकते हो। अगर ये चीज तुम्हें बार बार कुरेदती नहीं रहती है ना, देन बेटा जी फिर तुम छोड़ दो। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज रहती है तो तुम डिसिप्लिन रहोगे, मोटिवेशन की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन। अगर तुम्हारे अंदर ये बात बार बार आ रही है ना कि मैंने क्यों डिसाइड करा था डॉक्टर बनने का, then you don't need any motivation। ठीक है, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। एंड आई थिंक अब यहां पे मैं इस वीडियो को खत्म करती हूं। आई थिंक बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा, बट डेफिनेटली द वन दैट यू नीड राइट नाउ। ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था बच्चे इस टाइम पे। कमेंट्स में जरूर मुझे बताना जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज आपको चाहिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए, आपको सिलेबस ट्रैकर चाहिए, या एनीथिंग दैट यू वांट, आई विल बच्चे प्रोवाइड यू। मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगी।
ठीक है, तो चलो मैं आपको मिलती हूँ एंड आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें प्लान करी हैं, जल्दी आपको सब कुछ पता चलेगा एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय बच्चे, टेक केयर एंड हैशटैग घमंड डॉक्टर बनोगे तुम, डॉक्टर बनने का। और ऐसे बोलो ना भी, हैशटैग घमंड डॉक्टर बनने का। बस कुछ महीने तो रह गए, बस जी हो जाएगा। ऐसे अपने अंदर ये मैनिफेस्ट करो कि हो जाएगा, बस कुछ महीने तो रह गए हैं, मैंने तो कर लेना, मैं तो डॉक्टर ही हूं, राइट। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय बच्चों।